भगवती जगदम्बा भुवनेश्वरी परमेश्वरी पूर्ण प्रकृति योग माया महामाया शुंभ निशुंभ मर्दिनी महिषासुर विनाशिनी चंडिका चंडमुंड विनाशिनी चामुंडा देवी जी महालक्ष्मी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवती देवी देवताओं की सम्मिलित शक्ति से संपन्न होकर अब वो वहाँ गई हैं, देवी प्रकट होकर गई हैं। सम्मिलित शक्ति से संपन्न होकर तो उन्होंने महिषासुर का वध किया और अब वो शुंभ और निशुंभ के पास आई हैं और चंड और मुंड भेजे गए और वो चंड और मुंड दोनों उनके हाथों मारे गए। उसके बाद धूम्राक्ष का भी वध हो गया और अब उन्होंने जब काली देवी और देवी जगदम्बा ने, इन दो देवियों ने ही उनकी सारी सेना का सफाया कर दिया, तो रोते बिलखते वो शुंभ के पास आए और उनसे बोले, शुंभ के सैनिक, कि महाराज आप पाताल चले जाइए, हमें बचाइए, अपने कुल को बचाइए, क्यों व्यर्थ इस देवी से आप मोल ले रहे हैं, व्यर्थ वैर मोल ले रहे हैं। तो शुंभ ने कहा कि देखो, उद्यम करने पर सफलता मिलती ही है और व्यक्ति को उद्यम छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम केवल एक स्त्री से यह सोचकर डर जाएं कि इसने इतने अधिक सैनिकों को मार डाला, तो कोई आवश्यक नहीं कि ये सर्वथा अविजित हो, इसको हराया भी जा सकता होगा। तो इस प्रकार की उसकी बुद्धि हो गई शुंभ की। तो उसने कहा, दानवेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्त बीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। तो रंभ और करम्ब जो थे, इनके जो शव थे, और रंभ और जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि रंभ और करम्ब जो है वो आग में जल मरे और उसके बाद रक्त बीज की उत्पत्ति हुई। और रक्त बीज एक ऐसा दानव था जो कि जिसकी एक बूंद रक्त की यदि भूमि पर गिरती थी तो तुरंत ही उसके जैसा एक दूसरा वीर रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था, और यदि उसके भी खून की बूंद नीचे धरती पर गिरती थी तो इसी प्रकार से वो एक दानव में परिवर्तित हो जाता था, जो कि जिसको हराना बहुत ही कठिन था, नितांत ही कठिन था। तो उस रक्त बीज को दानवेश्वर शुंभ ने युद्ध में जाने की आज्ञा दी, यह सोचकर कि इसको तो कोई हरा नहीं पाएगा। तो शुंभ ने कहा, महाबाहो रक्त बीज, तुम सम्रांगण में जाओ महाभाग, तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर युद्ध में तत्पर हो जाना चाहिए। रक्त बीज बोला, महाराज आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। अब आप मेरी युद्ध चातुरी देखिए। देवताओं की प्रेम भाजन यह एक छोटी सी लड़की कौन सी वस्तु है। मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के पश्चात यह आपकी दासी होकर रहेगी। तो व्यास जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्त बीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ थी, हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिक चारों ओर खचाखच भरे हुए थे। रथ पर बैठा हुआ रक्त बीज पर्वत पर विराजने वाली भगवती जगदम्बा की ओर बढ़ा। उसे आते देख देवी ने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। सुनकर संपूर्ण दैत्यों का हृदय कांप उठा। देवताओं के आनंद की सीमा न रही। शंख की गगन भेदी ध्वनि सुनने के पश्चात रक्त बीज बड़ी शीघ्रता के साथ देवी के पास जा पहुंचा और साम नीति का आचरण का अवलंबन करते हुए मधुर वाणी में कहने लगा। रक्त बीज बोला, बाले, तुम क्या मुझे कातर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो। तनवंगी, तुमने मुझको क्या धूम्रलोचन समझ रखा है। मेरा नाम रक्त बीज है। मीठे वचन बोलने वाली देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम सावधान हो जाओ, मुझे किंचन मात्र भी भय नहीं है। प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम देख लो। अब तक तुम्हारे सामने जितने कायर आ चुके हैं उनकी श्रेणी में मैं नहीं हूं। तुम अपनी इच्छानुसार मुझसे युद्ध कर सकती हो। तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है, नीति शास्त्र सुनने का अवसर तुम्हें सुलभ हो चुका है, साथ ही अर्थ विज्ञान का अध्ययन और विद्वत गोष्ठी का समागम भी तुमने किया है। सुंदरी, यदि तुम साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखती हो तो मेरी बात सुनो। मेरा कथन सत्य और युक्तिपूर्ण है। रस 9 है, इनमें 2 रसों की प्रधानता मानी जाती है, श्रृंगार रस और शांत रस। तो ये अपना मुख्य स्थान इन रसों में रखते हैं। तो इन दोनों में भी श्रृंगार रस अधिक महत्व रखता है। तो ये जो रक्त बीज है, ये उनको भ्रमित करने की चेष्टा कर रहा है देवी को, और उल्टी सुल्टी अप्रामाणिक बातें बोल रहा है। तो श्रृंगार रस के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ और ब्रह्मा सावित्री के साथ विराजते हैं।
इंद्र शची के साथ और शंकर पार्वती के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कबूतर कबूतरी के साथ आनंद में मस्त रहते हैं। यों संपूर्ण प्राणी संयोग रस का अनुभव करते हैं। अन्य बहुत से ऐसे भी मानव हैं जिन्हें इसके अनुभव करने का सुअवसर नहीं मिला है, वे अकर्मण्य हैं। तो क्योंकि जो कुछ काम धंधा नहीं करते तो उन्हें स्त्री भी प्राप्त नहीं होती। मधुर हास्य विलास में शांति रस की धारा बहती है। भला इस स्थिति वाले व्यक्ति के लिए कहाँ ज्ञान और कहाँ वैराग्य, काम क्रोध लोभ और मोह, इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अतएव कल्याणी, तुम्हें अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है। महाबली शुंभ और निशुंभ इसके लिए सर्वथा योग्य है। संपूर्ण देवताओं पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो वही कहते हैं कि तुम श्रृंगार रस को अपनाओ और इन दोनों को अपना पति बना लो। तो व्यास जी कहते हैं, रक्त बीज यों कहकर भगवती जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका ठठाकर हंसने लगी। तो अब ये 3 देवियां हो गई, कालिका और चामुंडा और अंबिका। पहले तो 2 देवियों की बात आ रही थी। तो अध्याय 26, 27 अब समाप्त हो गया। 27वां अध्याय श्रीमद देवी भागवत के 5वें स्कंद का। तो अब हम देखते हैं कि कैसे रक्त बीज का वध होता है, जो कि मारने में बड़ा ही कठिन है और वो आसानी से देवताओं और असुरों इत्यादि के वश में तो आने वाला है ही नहीं। उसको तो स्वयं देवी अब मारेंगी और बड़ी युक्ति से मारेंगी, जो कि वो ऐसे मारेंगी कि जैसा कर पाना किसी के लिए भी असंभव है। तो एक असंभव विधि से उसका वध किया जाएगा रक्त बीज का। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, तब देवी ने हंसकर रक्त बीज के प्रति मेघ की भांति गंभीर वाणी में यह युक्तिपूर्ण वचन कहा। अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और हितकारक वचन कह चुकी हूं, अब तू व्यर्थ बकवाद क्या कर रहा है। बोले, दूत ने मुझसे ये सारी बातें कह दी थी, अब तू क्यों इन सबको दोहरा रहा है। यदि त्रिलोकी में कोई भी पुरुष रूप, बल और विभव में मेरी समानता करता हो तो ही उसे मैं पति रूप से स्वीकार करूंगी। तू शुंभ और निशुंभ से कह दे कि महाराज, आप युद्ध में परास्त करके देवी के साथ विवाह कर लीजिए। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनके कार्य सिद्ध करने के लिए ही तो यहाँ आया है। अतः या तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जा। तो व्यास जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर रक्त बीज अमर्ष से भर गया, उसको क्रोध आ गया और वो बहुत ही अधिक उत्तेजित हो गया। फिर तो सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसने लगे। तो वो उसने बाणों की वर्षा सिंह के ऊपर आरंभ कर दी और दैत्य के सर्पाकार बाण अभी आकाश में ही थे कि देवी अपने हाथ की सुंदर कला प्रदर्शित करती हुई तीखे तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गई। उन बाणों को काट डाला देवी ने अपने हस्तलाघव से। साथ ही उन्होंने अन्य बहुत से बाण कान तक खींचकर रक्त बीज पर चलाए। उनके बाणों से आहत होकर वह प्रधान दानव रथ पर पड़ गया। तो वो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, उसे मूर्छा आ गई। उस दुरात्मा रक्त बीज के गिर जाने पर महान हाहाकार मच गया कि अरे, ये रक्त बीज कैसे गिर गया भाई, ये तो कभी भी पराजित नहीं हो सकता था, इसको गिरा दिया इन देवी ने। इस तरह की बातें उनकी सेना में सैनिक करने लगे। तो सभी सैनिक चीत्कार करने लगे, अब हम मारे गए। इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुंह से निकलने लगी। उनका अत्यंत करुण क्रंदन सुनकर शंभ शुंभ अपने सैनिकों को उद्योगशील बनने के लिए उत्साहित करने लगा। तो शुंभ ने कहा, कंबोज देश के रहने वाले सभी दानव अपने सैनिकों सहित चलने के लिए तैयार हो जाएं। इसके अतिरिक्त कालकेय संज्ञक जो शूरवीर दैत्य हैं, उन्हें विशेष रूप से युद्ध के लिए चल देना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुंभ के आज्ञा देने पर उसकी चतुरंगिणी सेना निकल पड़ी। भगवती सम्रांगण में विराजमान थी ही विशाल दानवी सेना को आते देख उन्होंने घंटा बजाना आरंभ कर दिया। बारंबार होती हुई वह भीषण ध्वनि शत्रु दल के हृदय को कपाने लगी। साथ ही भगवती जगदम्बा धनुष टंकारने लगी और शंख ध्वनि करने में भी तत्पर हो गई। उस ध्वनि के प्रभाव से विशाल मुख वाली एक काली का प्रादुर्भाव हुआ। अब देखिए, एक तो थी चामुंडा, एक कालिका पहले थी, अब एक अन्य काली जो है वो प्रकट हो गई धनुष के टंकारने और शंख ध्वनि से। भयंकर शब्द सुनकर देवी का वाहन महान पराक्रमी सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ गरज उठा और उसका गर्जन सुनकर दानव क्रोध से मूर्छित हो गए। फिर सावधान होकर
उन सभी शूरवीर दैत्यों ने देवी पर हथियार चलाने आरंभ कर दिए। परस्पर ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हो गया कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये युद्ध कैसा होता है, इसमें सभी शक्तियां आ जाती हैं, क्योंकि रक्त बीज है, उसको मारना कठिन है और साथ में अन्य दानव सेना भी है। तो अब देवी अपने स्वरूप का विस्तार करेंगी और कल हम पढ़ेंगे श्रीमद् देवी भागवत में इस युद्ध का वर्णन जिसमें रक्त बीज का वध होने वाला है। देवी जगदम्बा, महामाया, योग माया, पूर्ण प्रकृति, महालक्ष्मी, चंड मुंड विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, महालक्ष्मी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।